Good morning, student. So finally, I'm presenting a lecture number 2 of our unit number 5th for class 11th chemistry, that is states of matter. And today we are going to discuss the gaseous laws. So student, in our previous class we have discussed about some intermolecular forces, in which we have deal about some basic concept of the gaseous conditions and the parameter of gases like temperature, pressure, number of moles, amount of gas, in which we have discussed two very common and important things. One is standard condition, that is STP and NTP, और उसके साथ एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. ठीक है, तो उससे आगे चलेंगे आज स्टेट्स ऑफ मैटर में और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट गैस लॉस की. तो देखिए, गैस लॉस जो कि हम अपने प्रीवियस क्लासेस से मतलब पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टूडेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आज जानेंगे कि व्हाट आर द बेसिक्स बिहाइंड इट, कि ये गैसियस लॉस कैसे डिफाइन हुए, व्हाट आर द डिफरेंट प्लॉट्स फॉर दीज गैसेस, फॉर दीज गैसियस लॉस, and how we can deal the gaseous laws for numerical analysis. So आइए स्टार्ट करते हैं gaseous laws के ऊपर. The very first law, that is Boyle's law. The first law is Boyle's law. तो लगा ले हेडिंग आप लोग Boyle's law. ठीक है, अब देखिए Boyle's law क्या बोलता है. Boyle's law is for a given mass of gas. अगर गैस का जो भी मास आपको मतलब गिवन है, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो पहली चीज हमको यह समझनी है, ये भी जो लॉ होगा दैट विल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. तो इसका एक ट्रिक भी है. देखिए, बॉयल का मतलब कोई भी चीज हीट हो रही है, तो बॉयल का मतलब टेम्परेचर. तो बॉयल्स लॉ में अपने को कांस्टेंट क्या रखना है, टेम्परेचर रखना है. तो लॉ क्या बोलता है, फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, for a given mass of gas at constant temperature, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मीन्स the pressure is inversely proportional to volume. So this is basically Boyle's law. ठीक है, at constant temperature for a given mass of gas pressure is inversely proportional to volume. So that means हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि PV is equal to constant. क्या बोल सकते हैं, PV is equal to constant बोल सकते हैं. ठीक है, अब देखिए PV constant है, तो फॉर टू डिफरेंट कंडीशंस, सपोज एक कंडीशन हो सकती है किसी गैस का प्रेशर P1 हो, वॉल्यूम V1 हो. दूसरी गैस के केस में P2 एंड V2. सो इन बोथ द केसेस आई कैन राइट इट लाइक दिस, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. आई कैन राइट इट एज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. क्लियर. तो ये सिंपल सा एक मतलब कंडीशन है. इसको आप बॉयल्स कंडीशन भी ये मतलब बोल सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. एंड द बेसिक लॉ इज अबाउट कांस्टेंट अगर टेम्परेचर है तो फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. मींस अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सपोज इस रूम के अंदर गैस है तो वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा. अब इसी गैस को कंप्रेस कर दिया जाए, मींस वॉल्यूम को अगर मैं कम कर दूं तो डेफिनेटली वहां पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा. सो दिस इज सिंपली द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ. तो आपको ये कंडीशन नोट करनी है. इससे आप न्यूमेरिकल अप्रोच में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यू कैन यूज इट. अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है स्टूडेंट, प्लॉट्स. ठीक है, तो हाउ वी कैन प्लॉट अ ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ. वहां पर आपको दो तीन ये तरह के प्लॉट मिल सकते हैं. ठीक है, चलिए मैं पहला प्लॉट यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस. अगर मैं वाई एक्सेस में प्रेशर ले लूं और एक्स एक्सेस में ले लूं 1/V. ठीक है, तो डायरेक्टली आई कैन सी द रिलेशन, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ठीक है, तो 1/V ले लिया इधर प्रेशर, तो डायरेक्टली मुझे क्या कर्व मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है, देखो 1/V पूरा 1/V, ये वॉल्यूम नहीं बोल रहा हूं, इधर 1/V ले लिया.
ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V है, तो 1/V को मैंने कहां ले लिया, अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया। तो प्रेशर 1/V के अलोंग कैसे ये करेगा, मतलब डायरेक्टली क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब यही चीज आपको क्या कर सकता है, देखिए अगर मैं यहीं पर एक कर्व प्लॉट करूं, प्रेशर वॉल्यूम, और यहां ले लूं प्रेशर। ठीक है, अब आपको पता चल गया, देखो वाई एक्सेस के अंदर हमने क्या ले लिया, प्रेशर वॉल्यूम ले लिया, और इधर क्या ले लिया, पी ले लिया, प्रेशर ले लिया। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट प्रेशर के साथ कैसे वेरी होगा, अब आप देख सकते हो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो अगर इस V को इधर मैंने क्या किया, मतलब मल्टीप्लाई किया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी विथ प्रेशर विल ऑलवेज गिव यू द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मींस क्या होगा, यहां पर आपको एक कांस्टेंट मींस क्या होगा, देखिए प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तो PV वर्सेस प्रेशर विल गिव यू लाइक दिस। ठीक है, एक और बड़ा कॉमन सा कर्व मिलता है स्टूडेंट, जो कि हमारी बुक्स में भी होता है, दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, 1/V है, सो दैट देन ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू ओरिजिन। अब यहां पर क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। तो इस केस में क्या होगा, देखिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप इसको K बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx वाली ये लाइन भी ला सकते हैं। बट अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को देखूं स्टूडेंट, तो ये कैसा हो रहा है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अब 1/V नहीं लिया मैंने, केवल V लिया हुआ है, तो उस केस में वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम होता है। तो इस केस में इन्वर्जन वाले जो कर्व होते हैं, लाइक x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो x और y के बीच में जो कर्व होगा, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट इज लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम था, ये वॉल्यूम देखो प्रेशर बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कम है तो देखो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरीके का कर्व आता है फॉर बॉयल्स लॉ। ठीक है, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट प्लॉट्स फॉर बॉयल्स लॉ। आपसे कोई सा भी कर्व पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, नोट कर लें इसको, फिर हम आगे चलते हैं कि बॉयल्स लॉ में इस कर्व के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मतलब मिल सकती है। इसको नोट करें, चलिए आपने नोट किया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो एक कर्व छोड़ देता हूं, क्योंकि जो बड़ा कॉमन सा कर्व है, ये जो कॉमन कर्व है ना स्टूडेंट, ये जो कॉमन सा कर्व है, देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में जो कर्व आया मेरे पास, वो कुछ इस तरीके का था। ठीक है, इस होल कर्व के अंदर देखो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा थ्रू आउट दिस कर्व। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो भी कर्व आपको मिले, इसका एक कॉमन नेम होता है यहां पर आइसोथर्म। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आइसोथर्म। दिस इज आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में खींचा गया कर्व इज नोन एज आइसोथर्म। अब आपको इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग आगे चलेंगे, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैलुसिक्स लॉ, फिर पढ़ेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। तो उस केस में मैं आपको क्या करूंगा, फिर मैं आपको डिफरेंट आइसोथर्म को कंपेयर करना सिखाऊंगा। सपोज ये T1 टेम्परेचर पे आइसोथर्म मिला, ये T2 पे मिला, ये T3 पे मिला, तो T1, T2, T3 का ऑर्डर जो है वो बताइए। तो उससे पहले हम लोग कुछ गैसियस लॉ को कर लेंगे कंप्लीट, देन वी विल स्टडी द आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमको जैसे क्लियर हो जाएगा, देन वी विल स्टडी हाउ टू कंपेयर दिस आइसोथर्म। ठीक है, चलो, तो इनको बोलता है आइसोथर्म। ठीक है, तो T1 है, T2 पे, T3 पे, बट थ्रू आउट दिस होल कर्व द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। थ्रू आउट दिस होल कर्व टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट एट डिफरेंट टेम्परेचर वी कैन गॉट एट डिफरेंट आइसोथर्म्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा हुआ बॉयल्स लॉ स्टूडेंट। अब देखते हैं बॉयल्स लॉ में इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका पहला जो सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट वो क्या है, एयर। जानते हैं ना आप, एयर एट सी लेवल, एयर एट सी लेवल इज वेरी डेंस। जो सी लेवल पे एयर होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, बहुत डेंस होती है। वो क्यों होती है उसका पता आपको, देखो हमारी अर्थ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर जो अप्लाई ये कर रहा है टू द अर्थ सरफेस, तो जैसे हम डेप्थ में जाएंगे, सो दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो एयर बबल्स होंगे वो कंप्रेस्ड होंगे। सो दैट्स व्हाई एयर एट सी लेवल इज डेंस, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है। ठीक है, और जो दूसरा इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या है, द डिक्रीज इन प्रेशर
द डिक्रीज इन प्रेशर, नोट करें इसको, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, 12th में भी ये पढ़ेंगे इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बेसिस में, हेनरी लॉ के बाद। द डिक्रीज इन प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड कॉज सिकनेस, इसको एल्टीट्यूड सिकनेस भी मतलब बोलते हैं। तो क्या होगा, डिक्रीज इन प्रेशर, तो जैसे आप बहुत ज्यादा हाई एरिया में जाएंगे, हिल्स में जाएंगे, टॉप पीक्स में जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा स्टूडेंट, प्रेशर कम होगा। क्या होगा, प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो उस वजह से वहां पर एक थिकनेस होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, थिकनेस होती है, तो उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड थिकनेस। सो दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बट फिर बोल रहा हूं, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कौन सी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है, एक तो ये कंडीशन होगी। अब दूसरा देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसको इधर ले जाओ तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल देता हूं K, ठीक है। तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी ये लिख सकता हूं, जो मैंने लिखा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसको लिख सकता हूं P1 ओवर P2। दो डिफरेंट कंडीशन पर अगर मैं इसको कंपेयर कर लूं तो इसको V2 ओवर V1 भी लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1 बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो एक कंडीशन ये ध्यान में रखेंगे, एक कंडीशन ये ध्यान में रखेंगे, बोथ कंडीशन ऑफ बॉयल्स लॉ। और लॉ क्या समझ में आ गया कि कांस्टेंट टेंपरेचर पर प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आई थिंक इट इज ऑल्सो क्लियर। चलिए इसको नोट करें, दोनों ये कंडीशन को ब्रैकेट में नोट कर लें। आगे चलते हैं, आज का लास्ट लॉ दैट इज चार्ल्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए चार्ल्स लॉ की, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलो हेडिंग जो है वो लगाइए, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब देखिए चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि, अब देखा आपने ये पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स एक राजा था। तो राजा क्या करता है, इट क्रिएट्स प्रेशर। तो राजा का जो प्रेशर होता है, ऐसा नहीं कि आप पे कम प्रेशर आपको छूट दे देगा, वो जनता के ऊपर इक्वली इट विल प्रेशराइज, उसका जो रूल्स होते हैं वो सभी के लिए सेम होते हैं, द प्रेशर। तो ध्यान रखना है कि चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट क्या होगा, प्रेशर होगा। तो सारी की सारी जो कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे करने वाले। तो लिखो इसका स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of gas is directly proportional to the absolute temperature, in Kelvin। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं डायरेक्टली लॉ बताना चाहूं तो मैं आपको सीधे ये बता सकता हूं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट है भाई चार्ल्स लॉ की। बट समझो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी ना, वो बोलता था कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। देखो यहां तक सेम कॉमन स्टेटमेंट आएगा, फिर से नोट करें, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम, 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी राइज और फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एवरी राइज ऑफ फॉल 1 डिग्री इन टेम्परेचर। क्या लिखा मैंने,
एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every rise or fall of for every rise or fall of 1 degree in temperature. 1 degree in टेम्परेचर. देखो क्या बोला, स्टेटमेंट अगर समझ नहीं आई कोई बात नहीं, अभी करते हैं एक्सप्लेन. तो पहला स्टेटमेंट तो समझ आ गया, पहली वाली डेफिनेशन क्या बोलता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन पर. बट दूसरा लॉ ये बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट है कि कांस्टेंट प्रेशर पर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस जो होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम. देखो समझो क्या बोल रहा है कि अगर, देखो स्टेटमेंट मिटा दो, नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार फिर बता देता हूं. कांस्टेंट प्रेशर पर गिवन मास द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम. अपने वॉल्यूम का 1/273 बढ़ेगा या घटेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी राइज ऑफ फॉल ऑफ 1 डिग्री इन टेम्परेचर. तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने में उसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसके इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 होगा. सिंपल है. चलो एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा, इसको नोट करें. अब मैं आपको समझाता हूं बेसिक लॉ क्या है इसका. ठीक है, जो एक्चुअली चार्ल्स लॉ आया कहां से. मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम था दैट इज, मान लीजिए ये V0 है. 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना है, V0 है. ठीक है, अब देखो एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. तो वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम V0 तो था, प्लस कितना बढ़ रहा है V0/273. कितना बढ़ रहा है V0/273. भाई यही तो बोला था उसने, सेकंड जो उसकी मतलब डेफिनेशन थी. तो फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ फॉल इन, जो भी बढ़ेगा या घटेगा, मान लो 10 डिग्री बढ़ा, 20 डिग्री बढ़ा, अब मान लीजिए कितना बढ़ा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा बताओ. फॉर 10 डिग्री राइज इन जो मतलब टेम्परेचर होगा दैट इज V0 प्लस V0/273 इंटू 10. भाई यही तो होगा. मान लो 20 डिग्री बढ़ा, तो 20 डिग्री में क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस के लिए V0 प्लस V0/273 इंटू 20, बोलो हो जाएगा. तो अगर डिक्रीज होगा तो माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. मान लो 10 डिग्री इंक्रीज हो या 10 डिग्री डिक्रीज हो गया, तो फॉर एवरी 10 डिग्री डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, माइनस 10 डिग्री, the volume is V0 minus V0/273 into 10. क्या हो जाएगा V0/273 into 10. ठीक है, तो ये एवरी 10 डिग्री डिक्रीज हो गया टेम्परेचर. अब मान लो -273 पे क्या होगा, चलो बहुत अच्छा देखो, -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको अपन क्या बोलते हैं केल्विन वाला टेम्परेचर, इज इक्वल टू बोलो V0 माइनस 273 अपॉन V0 माइनस V0 ओवर 273 इंटू क्या हो जाएगा 273. तो 273 से 273 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो V0 माइनस V0 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ कि एट -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 0. तो -273 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 0 आता है. आप अगर याद करो लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैंने कहा था एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा. तो ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है. अब इसी स्टेटमेंट को ध्यान करो, ठीक है, इसी स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूं, चार्ल्स लॉ को प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको. ठीक है, चलो इसको नोट करो, लास्ट वाला स्टेटमेंट छोड़ देना. ठीक है, अब देखो, अब मैं यहां पर डेरिवेशन ड्राइव भी कर देता हूं चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट. जैसे हमने देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना था, V0. कितना था, V0 था. तो मान लो T1 डिग्री सेल्सियस पे ले रहा हूं. अब जैसे यहां 10 ले रहा था, 20 ले रहा था, अब T1 डिग्री सेल्सियस पे ले रहा हूं. ठीक है, तो T1 पे मान लो वॉल्यूम कितना है, V1. वॉल्यूम कितना है, V1 है. तो V1 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V0. भाई इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, V0 प्लस V0 बाय बोलो 273 इंटू टेम्परेचर कितना लिया मैंने, बोलो T1 लिया. आपकी एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है.
ठीक है, इसी तरह का स्टेटमेंट है। अब मान लीजिए, अब इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा, तो जो V1 निकल के आया यहां से, देखो V1 इज इक्वल टू V0 कॉमन ले लें यहां से, तो क्या बचेगा 1 प्लस यहां बचा T1 ओवर 273 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले यही आगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा V0 इंटू 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाई 273। बोलो V1 आ गया। अब सिमिलर केस में T2 डिग्री सेल्सियस पे ले लेता हूं। एट T2 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट आपके पास, V2 है, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 इंटू V0 प्लस V2 क्या हो जाएगा V0 प्लस 1 बाई V2 इज इक्वल टू V0 प्लस V0 बाई 273 इंटू T2 क्या हो जाएगा V0 बाई 273 इंटू T2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से फिर से V0 लीजिए कॉमन, नीचे वाला ये रब कर दूं, देखिएगा यहां से मैंने V0 फिर से कॉमन लिया, तो V2 इज इक्वल टू V0 कॉमन अगर उठाता हूं तो क्या बचेगा बताइए, 1 प्लस इधर क्या बचा T2 ओवर 273, यही बचेगा। इसको भी सॉल्व करके लिख ले आगे, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 इंटू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर ले 273 प्लस T2 ओवर 273। बोलो समझ में आ गया। तो यहां से मेरे पास ये आया V1 की वैल्यू, ये आई मेरे पास V2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई V2 की वैल्यू। अब मैं क्या करूं यहां से V1 ओवर V2 कर लूं, V1 ओवर V2 करूं। देखिए 273 से 273 कैंसिल हो जाएगा, ये V1 है ये V2 है, तो 273 कैंसिल बाई 273 क्या बचेगा, V0 से V0 गया, 273 प्लस T1 क्या बचा, इट इज 273 प्लस T1 डिवाइडेड बाय 273 प्लस T2। बोलो बचेगा, बोलो बचेगा नहीं बचेगा, 273 प्लस T1 ओवर 273 प्लस T2, यही तो बचेगा। अब देखिए, अब याद करो थोड़ा सा, 273 प्लस T1 यानी किसी भी टेम्परेचर में 273 ऐड करते तो काय में कन्वर्ट हो जाती, ये तो पता ही है आपको, केल्विन में। तो केल्विन का जो टेम्परेचर होता है उसको कैपिटल T से ही बोलते हैं, T केल्विन। तो ये V1 था तो इसके केस में इसको क्या बोल दिया, T1 बोल दिया, डिवाइडेड बाय 273 प्लस T2, इसको क्या बोल देंगे, कैपिटल T2 बोल देंगे। तो यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आया स्टूडेंट, कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2 आ गया। और डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या बोल सकता हूं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये आ गई, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आपको ओवरऑल समझना क्या है कि एवरी 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। यही आपका क्या है स्टूडेंट, चार्ल्स लॉ है। तो यहां से कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है, नोट कर लिया होगा आपने, चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ओवरऑल कंडीशन आपके पास क्या आई, बॉयल्स लॉ तो आपने नोट कर लिया था। तो चार्ल्स लॉ में आपको क्या याद ये करना है कि वॉल्यूम आपको समझ में आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टी के। कर्व के लिए भी आपको ध्यान दिए रखना है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको हटा दिया, कांस्टेंट ये लगा दिया KT, तो इसको बोल सकते हैं V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट K बोल सकते हैं। तो यहां से दो डिफरेंट ये कंडीशन पे बोल सकता हूं, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। क्या बोल सकता हूं, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। देखो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2 भी आ गया, और V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 भी आ गया। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज ये है, दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों चार्ल्स लॉ की कंडीशन है। अगर आपसे बोलता है कि कर्व प्लॉट करो, देखो कर्व में भी फंसाएगा आपको। अगर मैं एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लूं, इधर टेम्परेचर ले लूं, भैया टेम्परेचर मुझे काय में लेना है, केल्विन में लेना है, और दूसरा कर्व में प्लॉट करूं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर मैं केल्विन में टेम्परेचर ले रहा हूं, टी केल्विन में, तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू ओरिजिन। V इज इक्वल टू KT, Y इज इक्वल टू, देखो यहां क्या T है, Y इज इक्वल टू mx, ये कैसा कर्व आ गया, Y इज इक्वल टू mx, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, मींस स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू ओरिजिन आ गया। ठीक है,
देखिए y इसको इस इक्वेशन को कंपेयर ये करो, y एक्सिस पर आपने वॉल्यूम ले लिया है, x एक्सिस पर t ले लिया है, इसको m बोल तो स्लोप हो गई mk, तो y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू ओरिजिन। अगर यही टेम्परेचर स्टूडेंट केल्विन में आ जाए, किस में आ जाए, केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 273 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो v इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, kt, क्या था v इज इक्वल टू kt, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू अब केल्विन में, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भैया, t डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी कि इस केस में जो कर्व आएगा कुछ इस तरह का आएगा, उसमें इंटरसेप्ट कितना निकल के आएगा 273, यानी कि अगर डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम के बीच में कर्व प्लॉट होगा तो वो कुछ इस तरह का कर्व आएगा, बट अगर केल्विन और वॉल्यूम में जो कर्व आएगा तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू ओरिजिन। सो दिस इज द चार्ल्स लॉ एंड दीज आर द कंडीशन ऑफ चार्ल्स लॉ, v1 over t1 इज इक्वल टू v2 over t2, और ध्यान रखेंगे v1 over v2 इज इक्वल टू t1 over t2, ठीक है। सो दीज आर द चार्ल्स लॉ, और इसके क्या सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा देख लो, इसके सिग्निफिकेंस भी आपको ये बता देता हूं, चलिए नोट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। देखो न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग गैसेस लॉ के बाद में लेंगे कुछ। देखो जो हॉट एयर होती है ना, हॉट एयर, इसके सिग्निफिकेंस है, हॉट एयर इज लेस डेंस, हॉट एयर इज लेस डेंस, ठीक है, देन कोल्ड एयर, देन कोल्ड एयर। जो हॉट एयर है वो लेस डेंस है किससे, कोल्ड एयर से, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट ये टेम्परेचर। और दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है स्टूडेंट, नोट करेंगे कि जो बलून्स होते हैं, कौन से वाले बलून्स, जो बलून्स में हाइड्रोजन फिल की जाती है, हाइड्रोजन में क्या फिल करते हैं, मतलब बलून्स में हाइड्रोजन, तो जो बलून्स है हाइड्रोजन बलून्स या फिर जो हॉट बलून्स होते हैं, वो हॉट बलून्स या हाइड्रोजन बलून्स आर स्टिल यूज्ड, इनको हम आज भी यूज ये करते हैं बिकॉज फॉर वेदर मॉनिटरिंग। जो आसमान में छोड़ देते हैं ना, मतलब जो मतलब बलून्स होते हैं, तो वो बलून्स में हाइड्रोजन होती है और साथ में क्या होती है, हॉट एयर होती है, कोई भी हॉट एयर। क्यों होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, मीन्स आप ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बलून्स एंड हॉट बलून्स आर स्टिल यूज्ड फॉर वेदर मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये इसके दो मतलब सिग्निफिकेंस हो गए चार्ल्स लॉ के, कि हाइड्रोजन मतलब बलून्स और हॉट एयर के जो मतलब बलून्स होते हैं दे आर स्टिल यूज्ड इन द एटमॉस्फेयर फॉर वेदर मॉनिटरिंग, और दूसरा जो हॉट एयर होती है इट इज लेस डेंस देन कोल्ड एयर। सो दो इसके मतलब सिग्निफिकेंस है, और वो कंडीशन तो आप लोगों ने नोट ये मतलब कर ली है कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। तो आई होप दिस टू लॉ आर वेरी क्लियर टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर हम लोग बात करेंगे कुछ गैलुसेक्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, और साथ में बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। सो टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।